जय हिंद जय संविधान। आज हम पढ़ेंगे ऊँट के बारे में कि राजस्थान जीके से और इंडिया जीके से दोनों जीके में से ऊँट के बारे में कितने क्वेश्चन आते हैं और किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। चलो आज हम ऊँट के बारे में थोड़ा संपूर्ण ज्ञान ले लेते हैं और कम शब्दों में। तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो देखो सब्सक्राइब कर दो यार ना। तो देखो सबसे पहले बात करता हूँ ऊँट की। तो ऊँट को भाई हमारे रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? जिस तरह से जहाज पानी में चलता है उसी तरह से ये ऊँट जो है वो रेगिस्तान मतलब कि रेतीले टीलों के अंदर, जो पश्चिम राजस्थान में जितना भी रेत है तो आपने देखा होगा रेगिस्तान इसलिए बोलते हैं क्योंकि वहाँ पर बिना उपज की बिना किसी कारण की मिट्टी व्यर्थ पड़ी रहती है, इसलिए उसको रेगिस्तान कहते हैं। क्योंकि वहाँ पर रेतीली मिट्टी ज़्यादा रहती है। कौन सी मिट्टी रहती है? रेतीली। उसके अंदर जो होती है ना भाई अपने बाजरा गुआर चावल वावल जो कुछ बोते हैं वो फसल कम होती है। वहाँ पर बंजर भूमि ज़्यादा पड़ी है और बंजर भूमि में चलने के लिए भाई वहाँ पर चौड़े चौड़े पैर होने चाहिए। इसलिए ऊँट के पैर के थोड़े चौड़े चौड़े हैं, गद्दीदार, इसलिए वो ज़मीन के अंदर घुसते नहीं है बेगे से। अपन भैंस के पैर है, भैंस के पैर तो भैंस ज़मीन में से रखेगी तो ज़मीन के अंदर घुस जाएगा, वो रेतीली धरती के अंदर घुस जाएगा। ऊँट के पैर नहीं घुसते, इसलिए उसको रेगिस्तान का जहाज कहते हैं क्योंकि वो आसानी से उस मिट्टी पर चल लेता है। यदि मैं बात करूँ राज्य पशु का दर्जा कब दिया गया था, तो ऊँट को राज्य पशु का दर्जा दिया गया था 30 जून 2014 को। कब दिया गया था? 30 जून 2014 को राज्य पशु का दर्जा दे दिया गया था। इसी के साथ में बात करूँ कि ऊँट का वैज्ञानिक नाम क्या है। मैं पूछ लेता है कि ऊँट का वैज्ञानिक नाम लिखिए। तो ऊँट का वैज्ञानिक नाम है कैमेलस ड्रोमेडेरियस। कैमेलस ड्रोमेडेरियस क्या है इसका वैज्ञानिक नाम? आप खुद देख लीजिए, कैमेलस ड्रोमेडेरियस। कैमेलस ड्रोमेडेरियस इसका वैज्ञानिक नाम है। इसी के साथ में यदि मैं बात करूँ, किसकी बात करूँ? मैं बात करूँ कि भाई चलो ये तो हो गया ऊँट का वैज्ञानिक नाम हो गया, ऊँट का दर्जा भी हो गया और वैज्ञानिक नाम हो गया। जब कभी भी आपने सुना होगा कि भाई जब ऊँट का या किसी हमारे घर वालों का किसी का भी अचानक पेट दर्द, सिर दर्द या कुछ ऐसे कुछ अचानक कुछ हो जाता है, कुछ मतलब कुछ बीमारी अचानक से होती है, तो हम क्या करते हैं? हमारे घर में मौजूद देवी देवताओं की बभूत मतलब कुछ बानी सी राख सी लगाती है ना कि भाई ले परमेश्वर तू सही कर दे इसको। इस तरह से ऊँटों का देवता भी होता है। क्या होता है? ऊँटों का देवता जो मान लो उसके नाम की वो कुछ लगाया उसके कुछ और तुरंत सही हो जाता है। उसके ऊँटों का देवता है एक पापू जी। क्या है वो? पापू जी है ऊँटों का देवता। कौन सा है? ऊँटों का देवता पापू जी। क्योंकि जब कभी भी ऊँटों को ले आए नए खरीद के लाया जाता है तो पापू जी के नाम से उसके कुछ तांती आती है, कुछ बांधा जाता है ना भाई, कुछ बांधते हैं, कुछ बबूत लगाते हैं। जब कुछ भी करते हैं ना वो शुभ कार्य के लिए वो करते हैं पापू जी के। ऊँटों को देवता कहते हैं पापू जी को। कभी मान क्वेश्चन आ जाता है कि ऊँटों को देवता किसे कहते हैं, तो वो कहते हैं पापू जी को, ऊँटों का देवता। उसके बाद में बात करूँ, जब ऊँट लाया जाता है तो उसके ऊँट के लाते हैं जब उसके टाइम गवाया जाता है श्रृंगार गीत। कौन सा गीत गवाया जाता है? श्रृंगार गीत। ऊँट का श्रृंगार गीत है। तो ऊँट का श्रृंगार गीत कौन सा है भाई? जब उसके श्रृंगार करते हैं ऊँट के तो उस टाइम गाया जाने वाला गीत है श्रृंगार गीत। तो श्रृंगार गीत को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं गौरबंद। क्या कहते हैं? गौरबंद। इसी के साथ में जब मान लो लेडीज है, बहुत सी लेडीज है पैरती है नाकों में, उसको बाली बोलते हैं। कानों में पैरती है उसको कुंडल बोलते हैं। गले में पैरती है कुछ मंगलसूत्र जंतर कुछ पैरते हैं ना, कनिया में जैसे कमर में वो बोलते हैं कणकते बोलते हैं, ऐसे कुछ हाथों में पैरने वाले को कड़े बोलते हैं। उसी तरह से ऊँट के नाक में पैरा जाती है एक बाली। ऊँट के नाक में बाली पैरा जाती है, उस बाली को बोलते हैं गिरबान। क्या बोलते हैं? गिरबान। गिरबान मेरी ये गिरबान नहीं, ऊँट की नाक में जो आभूषण पहनाया जाता है उस आभूषण को बोलते हैं गिरबान। वो कहाँ पहना जाता है? वो पहना जाता है ऊँट की नाक में। कभी भी आ सकता है क्वेश्चन पे ऊँट की नाक में पहनाया जाने वाला आभूषण है निम्नलिखित में से आभूषण है, तो आपको 4 या 5 ऑप्शन देगा, उसमें से एक आपको गिरबान सही करना है। इसी तरह में बात करूँ बीकानेर की। किसकी? बीकानेर की। बीकानेर क्या है? बीकानेर है राजस्थान का सर्वाधिक ऊँट पाई जाती है बीकानेर में। बीकानेर में राजस्थान के सर्वाधिक ऊँट कहाँ पाए जाते हैं? राजस्थान में सर्वाधिक ऊँट पाए जाते हैं बीकानेर में। मैं लिख देता हूँ सर्वाधिक ऊँट, इसे आप समझाना। सर्वाधिक ऊँट पाए जाते हैं बीकानेर में। इसी के साथ हम सर्वाधिक ऊँट हो गए बीकानेर में। इसी के साथ में बात करूँ इसकी कि इंडिया में प्रथम ऊँटनी के दूध की डेयरी, इंडिया में अपने पूरे भारत में ऊँटनी के दूध की डेयरी कहाँ खोली गई थी? तो भाई वो खोली गई थी बीकानेर में खोली गई थी। उसके बाद में चली नहीं, लोगों ने ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया, इसलिए उसको पता नहीं बंद है, चलो अभी मेरे को उतना पता नहीं है, तो वह खोली गई थी बीकानेर में। उसी के साथ में बात करूँ कि भाई जो ऊँट को चराते हैं जैसे मान लो भेड़ को चराने वाले हो गए गडरिया। क्या हो गया? गडरिया हो गया। इसी तरह से जो ऊँटों को रखते हैं वो कौन सी जाति है? जैसे मान लो भाई ऊँट को रखने वाली जाति होती है ना, विशेष तौर से जाति। जैसे मान लो बाल काटने वाले हो गए सैनी या वो सेन बोलते हैं, सेन। सब्जी उगाने वाले हो गए माली जो कुछ होते हैं। उसी प्रकार से
जैसे मान लो बर्तन वर्तन बनाते हैं मिट्टी के, उनको बोलते हैं कुम्हार। उसी प्रकार से ऊँटों को जो पालते हैं, ऊँटों को जो पालते हैं, उस जाति को क्या कहते हैं? तो उस जाति को कहते हैं रायका। कौन सी जाति कहते हैं? रायका। रायका को एक और जाति बोलते हैं, उसको बोलते हैं रेबारी। रेबारी भी रायका ही होती है, वो आ सकता है अथवा में, तो आप लिख लेना भाई रेबारी। रेबारी जाति कौन सी जाति हो गई? रेबारी जाति हो गई। रेबारी जाति या रायका जाति बात एक से एक ही होती है ना। तो अब इसके बाद में देखो, भारत में ऊँट लाने वाला पहला आदमी कौन था पूरे इंडिया में? ऊँट आया तो होगा, कहीं से आया ऊँट? उसको लेकर कौन आया? उसको लेकर आया था मोहम्मद बिन कासिब। जो हमारे मोहम्मद बिन कासिब है, वो इस सर्वप्रथम भारत में ऊँट लेकर आने वाले का श्रेय इसके दिया जाता है। इसे मोहम्मद बिन कासिब को ऊँट लेकर आने का श्रेय दिया जाता है। तो मेरे ख्याल से आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आपने शायद इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब चलो, अभी तक आपने स्क्रीनशॉट लेने के बाद में आप इसको वीडियो दोबारा देखना। आप इस वीडियो को दोबारा देखना, आपको शायद दोबारा अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। और अब आप कमेंट करके बताओ कि नेक्स्ट वीडियो किस पे बनाऊँ। जब तक के लिए जय हिंद।